आपके शरीर से अगर किसी भी अंग से अगर ब्लड बहता है तो उसमें रक्त में जो है पित्त की मात्रा बढ़ जाने के कारण ही रक्त बहता है। तो ऐसे में हम आपको आज 3 उपयोग बताने वाले हैं। इसमें पहला उपयोग है बृहस्पति द्वारा कि हम किस प्रकार इसको ब्लड को रोक सकते हैं, दूसरा आयुर्वेदिक उपाय और तीसरा घरेलू उपाय। तो ये 3 उपाय आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम अगर शरीर से कहीं भी किसी अंग से अगर ब्लड बहता है तो हम उसको किस प्रकार रोक सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। अगर आपके नाक से अगर खून निकल रहा है या बवासीर के मस्सों से खून निकल रहा है या मासिक धर्म के दौरान जो रक्तस्राव अधिक हो रहा है जिसको हम रक्त पिधर भी बोलते हैं, ऐसे में आपके शरीर में कहीं से भी अगर ब्लीडिंग होती है, इसका उपचार आप जड़ी बूटी द्वारा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 5 पत्ते शीशम के लेना है, 5 पत्ते नागदो और 5 पत्ते आपको मंडूक पढ़नी के लेने हैं। तो ये जो मंडूक पढ़नी है, ये मंडूक पढ़नी के आप 5 पत्ते ले लें और थोड़ी सी सफ़ेद दुर्वा। तो कई लोगों का मानना है कि सफ़ेद दुर्वा कैसी होती है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाके उसका लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल पे भी जाके सर्च मार सकते हैं कि सफ़ेद दुर्वा कैसी होती है, तो उसमें सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको थोड़ी सी सफ़ेद दुर्वा और थोड़ी सी मिश्री, इन चारों चीज़ों को आप मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर हिमक्वात, जिसको हम शरबत भी बोलते हैं, हिमक्वात भी बोलते हैं, उस प्रकार इसको बनाकर खाली पेट सुबह शाम मात्र 2 दिन आप पिला दें तो आपका कैसा भी खून निकलता हो, खून निकलना बंद हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग शहर में रहते हैं और ये जड़ी बूटियां हमें नहीं मिल पाएंगे या इसके जो पौधे हैं हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक दूसरा भी उपयोग है। अगर आपके शरीर से कहीं भी खून निकलता है तो आप घरेलू उपयोग भी कर सकते हैं। तो घरेलू उपयोग में आपको जो फिटकरी होती है, फिटकरी जिसको हम शेविंग के दौरान कहीं भी कट जाता है तो फेस पे लगाते हैं, उस फिटकरी को आप ले लें थोड़ा सा और तवा पे भून लें। इसको हम फिटकरी का फूला भी बोलते हैं और आयुर्वेद में इसको स्पार्ट का भस्म भी बोलते हैं। तो आप फिटकरी ले लें और बाज़ार से आप रीठा ले लें, करीब 10 ग्राम रीठा और 5 ग्राम फिटकरी और 5 ग्राम सफ़ेद कत्था या पपड़ी कत्था के नाम से जानते हैं, ये 5-5 ग्राम और रीठा आप 10 ग्राम। तो रीठा को आप ले लें और उसके बीज निकाल कर जो ऊपर का चिक्कल है उसको आप तवे पे रख के उसकी भस्म कर लें। इसको आप सब चीज़ों को मिलाकर, तीनों चीज़ों को, और 500 mg के कैप्सूल लेके आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर ताज़े पानी से सेवन करते हैं तो आपका कैसे भी ब्लीडिंग हो रुक जाती है। इसी में कुछ लोगों का कहना है कि हम इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते, कोई पेटेंट दवाइयाँ या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो तो ऐसा कोई उपयोग बताया जाए। तो आयुर्वेदिक उपयोग में आप आविफित्तिकर चूर्ण 3 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 125 mg, कहरवा पिष्टी 125 mg और प्रवाल पिष्टी 125 mg और बोलभद्र रस ये 1 टैबलेट और कम दुग्धा रस 125 mg। आप इन सबको घोट कर, ये खुराक है, तो इसको आप बढ़िया से किसी खल में डालकर इसकी घुटाई कर लें और इसको आप किसी सादा ताज़े पानी से या फिर मलाई या मक्खन के साथ आप इसका सेवन करते हैं सुबह और शाम, तो देखेंगे 2-3 दिन में ही आपके शरीर के जो पित्त की मात्रा है जिसके कारण खून बह रहा है, वो शरीर से पित्त की मात्रा कम होकर आपका जो खून बहना है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आप शरीर से कहीं भी अगर खून बहता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप योग में शीतकालीन या चंद्रवेदी प्राणायाम करें और शवासन करें तो भी आपकी जो पित्त की मात्रा है वो भी कम हो जाती है। अगर किसी को रक्त पित्त की समस्या है या खून बहने की समस्या है तो वो इसका प्रयोग कर घर में ही स्वस्थ या ठीक हो सकते हैं।
तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए